हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 विषय गणित कक्षा 8। हमारी डेट 26 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्यामितीय संरचनाओं का भाग जो दूसरा है। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार को दोबारा से दोहराएंगे। आपको पता है भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब 5 सेंटीमीटर 5, ये भी 5। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, एक भी भुजा बराबर नहीं होती, तो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद है कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। उसके बाद समकोण त्रिभुज, जिसका जो एक आपका कोण है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। और अधिक कोण वो होते हैं त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, 90 से अधिक हो। उसके बाद है त्रिभुज का नाम। हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए त्रिभुज का नाम KLM रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये रखा हो KLM, ABC कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। तो प्रतीकात्मक रूप में त्रिभुजों को दर्शाना किस तरीके से दर्शाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, ये त्रिभुज बनाया KLM, इसका नाम मैंने रख दिया KLM। ठीक है, या फिर LMK रख दिया, या फिर त्रिभुज MKL रख दिया। ठीक है, या MLK, किसी भी तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। अतः सभी त्रिभुज समान है। सारे के सारा है तो यही ना, बस हमने इसको लिखा अलग तरीके से। तो इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखो। ठीक है, इसके नाम लिखेंगे। अगर हम भुजाएं अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं भुजा कौन सी होंगी? भुजा 3 है। कौन सी? KL, LM और MK, ये 3 भुजा हैं। ठीक है, भुजा कौन सी होंगी, एक मिनट, यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ये है भुजा। कौन सी भुजा है? KL, LM और MK। ठीक है, उसके बाद कौन सी कौन है? ये है एक तो KLM, उसके बाद क्या है LMK, और उसके बाद क्या है MKL। ये 3 क्या है, हमारे कोण है। यहाँ पे ये इस तरीके से बनाने हैं आपको कोण। ठीक है, इनको मिलाना है। ये जो थोड़ा सा गैप है ना, पूरा मिलाना है। ये क्या है, आपके कोण है। हो गया ये। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? ये आपका त्रिभुज है, 2 समकोण 90 डिग्री के एंगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? नहीं। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? नहीं। आप खुद लिख लेना इसको, या फिर मैं लिख देती हूँ। चलिए कोई नहीं, एक मिनट। चलिए ठीक है, तो किसी त्रिभुज में समकोण 2 नहीं हो सकते ना। एक 90 डिग्री हो गया मान लीजिए। ठीक है, एक 90 हो गया, दूसरा भी 90 हो गया। तो तीनों भुजाओं का जो योग होता है त्रिभुज में वो 180 होता है। जब तीनों के तीनों यही 2 में ही पूरे हो गए तो तीसरा तो कोण ही नहीं बनेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा है उसके बाद आपका क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? मान लो प्रत्येक 60 से कम हो गए। मान लीजिए तीनों हो गए आपके 40-40 हो गए, तो कितने हो गए? 120 हो गए। लेकिन तीनों कोणों का योग तो त्रिभुज के 180 होता है, तो 60 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक है, सारे नहीं हो सकते, एक आधा हो सकता है, लेकिन सारे नहीं हो सकते 90 से। तो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे? नहीं। तीसरा है, क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? 2 अधिक कोण मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा। मान लीजिए 2 मैंने ले लिए, 100 ले लिए, वो दोनों 90 से ज़्यादा है, तो 200 तो यही हो गए, लेकिन तीनों का योग तो 180 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। हम ये भी इसमें भी क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। चौथा है, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। ठीक है, तो क्या करना है आपको? एक त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए यही वाला त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, या फिर मैं बना देती हूँ। 4th का आंसर बता रही हूँ मैं ये आपको। इसकी माध्यिका बनाओ। इसकी एक तो माध्यिका हो गई ये, एक हो गई ये, और एक हो गई ये। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है ना, ये क्या है? 4th है आपका। ठीक है, इसके नाम भी दे देना। 5वां है, एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होते हैं? अब देखो कितने इसमें, 1 2 3, कितने हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा उत्तर 3। ठीक है, इनके नाम भी दे देना जरूर। जैसे ये हो गया A। ठीक है, यहाँ पे हो गया, इस कोने को दो नाम B। ठीक है, इसको दो C, यहाँ पे लिख दो पॉइंट को D, इसको दे दो यहाँ पे E, और इसको दे दो यहाँ पे F। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पांचों के पांचों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है आपका, आपको यहाँ पे जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसके अंदर आपको इसका नाम लिखना है। क्या चतुर्भुज है? ABCD। तो मैंने यहाँ पे लिखा ABCD। फिर आपको सभी भुजाएं बतानी। कौन सी भुजाएं? AB,
BC, CD और DA, तो मैंने ये भुजाएं लिख दी। उसके बाद सभी कोण बताने हैं, तो कौन से कोण बनते हैं मेरे बनते हैं DAB, एक तो ये कोण था, फिर उसके बाद ABC एक ये कोण है, फिर BCD ये वाला कोण है, फिर CDA ये कोण है। तो मैंने चारों के चारों यहाँ लिख दिए हैं। ये आपको मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो इसमें गैप है ना, ये पूरा इस तरीके से देखो, ऐसे बनाना है एंगल। L तो सीधा हो जाता है, ऐसे नहीं बनाना आपको। कोण का प्रतीक ऐसे बनाना है, थोड़ा सा टेढ़ा करो और ऐसे, ठीक है ना, पूरा मिला दो इसको यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनाने हैं सब में। उसके बाद सभी विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, ये एक तो हो गया आपका BD और एक आपका हो गया AC, ठीक है, ये हो गए विकर्ण। हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है, नाम है जैसे चतुर्भुज, इसका आकार कैसा होता है, इस तरीके का होता है, 4 भुजाएं वाला होता है, इसलिए इसको चतुर्भुज बोलते हैं। आकार के गुण, इसके सभी कोण का योग क्या होता है, 360 होता है। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर और बराबर होती हैं, ठीक है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये क्या है, समानांतर है और बराबर है, ये भी क्या है, समानांतर है और बराबर है। उसके बाद है वर्ग, वर्ग आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, प्रत्येक भुजा समानांतर होती है आपस में, ये भी समानांतर और ये भी समानांतर, और चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और सबका कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आयत, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है, और इसमें भी प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब चलते हमारे क्वेश्चंस पे। पहला है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा पतंग की आकृति बनाइए। देखो समचतुर्भुज और पतंग एक ही चीज होती है, ठीक है, इसको यहाँ पे 3 लिखा है, इसको 2 ही मान के चलिए। ये आकृति बनानी है, उनको मापना है कि उसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबाई आई, उसका विकर्ण कितना लंबा है, उसका कोण कितना कितना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने किया है उसके आधार पर आपको आकृतियों के गुणधर्म भी लिखने हैं इनके, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को और अपने अध्यापक के साथ चर्चा करनी है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आपको क्या करना था, समचतुर्भुज और पतंग दोनों मैंने साथ में लिख दी, ये मैंने बना दिया। आपको भी इसी तरीके से स्केल से बनाना है, 3 सेंटीमीटर, ये मैंने जैसे 3 सेंटीमीटर का बनाया, आप कितना का बना सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो मैंने बनाया मैंने उसको मापा, तो ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर की मेरी भुजाएं हैं, तो प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। विकर्ण मेरा आया 4 सेंटीमीटर का, और जब मैं यहाँ कोण कितने होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पे, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो मैंने तो बना दिया, अब आपको भी इसी तरीके से बनाना है, इसको माप के 3 सेंटीमीटर का बना लो, और ये आपके विकर्ण अपने आप 4 सेंटीमीटर के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, समलंब चतुर्भुज में भी आपको बनाना था और नापना था, तो समलंब भी मैंने बनाया, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ये वाली 5 सेंटीमीटर की बनाई। तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये दोनों मेरी 2.5 सेंटीमीटर की बनी है, ठीक है। और जब मैंने विकर्ण को मापा, दोनों कितने के बने, 5 सेंटीमीटर के मेरे विकर्ण बने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 और 2.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सारी भुजाएं लिख दी। प्रत्येक कोण जब मैंने मापा, कोण D से मैंने मापा, तो मेरा 75 का बन रहा है मेरा। तो आपका जरूरी नहीं है कि आपका भी 75 का बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। और ये भी बन सकता है, तो ऐसा मत कहना कि मैम मेरा तो ये नहीं आ रहा, मेरा तो वो नहीं आ रहा, सबका अलग ही बनेगा, क्योंकि मैंने अलग लिया है, आप अलग तरीके से बनाओगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे गैप देकर बनाओगे, उस हिसाब से आपका अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक विकर्ण क्या होगा, यहाँ पे मेरा 5 सेंटीमीटर आया, जरूरी नहीं है आपका भी 5 सेंटीमीटर आए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा पहले क्वेश्चन का। अब एक तो ये क्या करना था, बनाने थे और उनको माप के लिखना था, वो तो लिख दिया, लेकिन फिर ये भी तो बोला उसके गुणधर्म लिखो, तो उसके गुणधर्म भी लिख लेते हैं। गुणधर्म क्या होंगे, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं एक तो, और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे बनते हैं ये, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के गुणधर्म, भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समानांतर होता है, और चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो तो इसमें भी होती है, पर कोई नहीं, हमने इसमें दूसरा पॉइंट लिख दिया ये, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ से, ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ये है आपका उत्तर नंबर 1, यहाँ से शुरू होता है और पूरा का पूरा ये आपका उत्तर 1 ही है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, जो प्रश्न आपका 2 है कि क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं होते भाई, सभी के बराबर नहीं होते। समानांतर चतुर्भुज के अंदर तो जैसे वर्ग है, आयत है, इसके तो बराबर होते हैं, लेकिन सभी के बराबर नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नहीं, ठीक है, क्या लिखोगे, नहीं, अच्छे से लिख लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।